प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ सरल और रोचक गतिविधियों के माध्यम से यह जानेंगे कि बच्चों में किस प्रकार से पैटर्न की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। आइए इस गतिविधि को शुरू करते हैं। प्रिय शिक्षकों, नमस्कार। आइए एक सरल गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चों में पैटर्न की समझ कैसे विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्तर यानी कि पहली कक्षा के बच्चों के लिए इस गतिविधि को देखेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी आकृतियाँ हैं जो आप एफएम किट सामग्री से ले सकते हैं, या फिर आप एफएम किट की उपलब्धता में आप पेपर या बूट इसके प्रयोग से भी विभिन्न आकृतियों को काटकर बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ मिट्टी की आकृतियाँ बनी हुई हैं, आप छोटे छोटे इस तरह की मिट्टी की आकृतियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चों में हम पैटर्न की समझ कैसे विकसित करेंगे। इनमें से हम कोई भी एक आकृति ले लेंगे। मान लेते हैं कि हमें त्रिभुज की आकृति ले ली है। फिर उसके बाद यहाँ से हम एक आयत की आकृति ले लेते हैं छोटी सी। पुनः हम एक त्रिभुज की आकृति लेते हैं। फिर आयत की एक आकृति लेते हैं और आप देख रहे हैं कि यह एक क्रम में बढ़ रहा है। अब इसके बाद शिक्षक बच्चों को कहेंगे कि बच्चों ये बताओ कि अब अगली आकृति कौन सी होगी। तो बच्चे अवलोकन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और अगर वो इस क्रम को पूरा करते हैं त्रिभुज की आकृति को रखते हुए, तो हम समझ पाते हैं कि बच्चे पैटर्न को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से पुनः बच्चे आयत की आकृति को रखते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि बच्चे इस सरल पैटर्न को समझ पा रहे हैं। अब इस सरल पैटर्न के बाद हम थोड़े से कठिनाई स्तर को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम एक नई गतिविधि करेंगे। अब स्तर को थोड़ा सा बढ़ाते हुए इस नई गतिविधि में हम एक वृत्त की आकृति ले लेंगे, एक त्रिभुज की आकृति ले लेंगे और फिर एक वर्ग की आकृति ले लेंगे और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक वृत्त की आकृति लेंगे, एक त्रिभुज की आकृति लेंगे और एक वर्ग की आकृति यहाँ से उठाएंगे। पुनः एक पैटर्न का निर्माण यहाँ पर हो चुका है और बच्चों से इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चे इस व्यवस्थित क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि बच्चे अगर वृत्त उठा करके यहाँ रखते हैं और उसके बाद पुनः त्रिभुज को यहाँ रखते हैं और फिर वर्ग को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे पैटर्न समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम चाहें तो इस कठिनाई स्तर को धीरे धीरे और भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम चाहें तो दो वृत्त की आकृति रख सकते हैं, एक त्रिभुज की आकृति रख सकते हैं, दो वर्ग की आकृति रख सकते हैं, और फिर इसी क्रम में जो आकृतियों की संख्या है उसको कम करके या बढ़ा करके इसके कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए हम बच्चों में अलग अलग पैटर्न की समझ को विकसित कर सकते हैं। आशा है आपको यह पैटर्न की समझ विकसित करने वाली प्रक्रिया आकृतियों के माध्यम से पसंद आई होगी और आप अपने कक्षा में भी उपयोग करेंगे। अगले वीडियो में हम पैटर्न से संबंधित एक और गतिविधि को जानते हैं।